हेलो व्यूअर्स, स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स यानी अम्ल, क्षार और लवण। और बच्चों, हमने इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लिया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आज हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं कि हमें इंट्रोडक्शन में के तौर पे क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं चैप्टर और देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें समझनी है और जाननी है। बच्चों चलिए शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है कि एज वी ऑल नो दैट द फूड वी ईट हैज डिफरेंट टेस्ट। द श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू acid and bases respectively present in them, and on the basis of it we classify substances as acid, base and salt। यानी जो हम खाना खाते हैं वो बहुत अलग अलग स्वाद हमें देता है, और अगर हम खाली भोजन की बात कर लें तो वह खट्टा हो सकता है या फिर कड़वा हो सकता है। और इसी के आधार पर हम अम्ल और क्षार यानी अम्ल और क्षार या एसिड और बेस को क्लासिफाई कर देते हैं, या ये बोल लीजिए मोटे मोटे तौर पर एसिड, बेस और सॉल्ट को क्लासिफाई करते हैं बच्चों। अब बात आती है एसिड की। सबसे पहले कि एसिड क्या है बच्चों। तो एसिड या अम्ल की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो जैसे कि कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस एंड विनेगर are sour in taste because they contain acid. The chemical nature of such substances is acidic. These are examples of natural acid। यानी दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ये प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण हैं। तो ये तो बात हुई क्या बच्चों, बेसिक चीज की कि अम्ल होते क्या है या एसिड होते क्या है। तो एसिड या अम्ल कुछ बेसिक अपनी प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं, जैसे कि टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। फिर है टेस्ट श्योर, यानी इनका स्वाद खट्टा होता है। फिर है एसिड कोरोड्स मेटल, यानी अम्ल धातु को संरक्षित करते हैं। फिर क्या है बच्चों, है पॉजिटिवली चार्ज एच प्लस आयन, यानी इनमें धन आवेशित H प्लस आयन होते हैं बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ उदाहरण बच्चों। उदाहरण किस चीज के बच्चों, कि सम नेचुरली ऑकरिंग एसिड, यानी कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल, जैसे कि विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है, सिरका जिसे हम बोलते हैं एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज जिसमें साइट्रिक एसिड होता है बच्चों, जिसे संतरा हम बोलते हैं, लेमन या नींबू जिसमें फिर वापस साइट्रिक एसिड मिलता है हमें, टर्मेंट जिसे इमली बोलते हैं उसमें बच्चों टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो या टमाटर जिसे बोलते हैं हम उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है बच्चों, खट्टा दूध या दही जिसे बोलते हैं बच्चों उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लैक्टिक अम्ल जिसे बोलते हैं। अब आंट या नीटल स्टिंग या चींटे या बिच्छू का डंक जो होता है उसमें मिथेनोइक अम्ल या मिथेनोइक एसिड होता है बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है बच्चों बेस या क्षार की। तो some substances are bitter in taste, example baking soda, if you rub its solution between fingers you feel soapy। Such substances are bases। The nature of substances is said to be basic। यानी क्षार क्या होते हैं, कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। यदि आप इसके घोल को उंगलियों के बीच में रगड़ते हैं तो ये साबुन जैसे लगते हैं। ऐसे पदार्थों को क्षार कहते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है बच्चों। अब इनकी भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है बच्चों, जरा उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर क्या बच्चों, इनका टेस्ट कड़वा होता है या बिटर होता है। वहां पे क्या मिले थे बच्चों, हमें H प्लस आयन मिले थे, यहाँ पे OH माइनस आयन यानी नेगेटिव चार्ज OH माइनस आयन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जब इन्हें उंगलियों के बीच में लगाया जाता है तो फील स्लिपरी यानी फिसलन महसूस होती है बच्चों। अब जब मोस्ट ऑफ द हैंड क्लीनर्स एंड ड्रेन क्लीनर्स आर बेसिस, यानी ज्यादातर हैंड क्लीनर और ड्रेन क्लीनर क्षार की होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर corrosive, यानी मजबूत क्षार संरक्षक का काम करते हैं बच्चों।
फिर आता है बच्चों सॉल्ट। अच्छा, इससे पहले एक चीज समझ लीजिए बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी जब हम बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं इन्हीं आयंस की बच्चों, H+ और OH- आयंस की, और इसमें भी जो वाटर का कंसंट्रेशन है बच्चों इसकी, इसे जाकर के हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है कॉन्सेप्ट को। अच्छा, हम बात कर रहे थे सॉल्ट्स की, तो बच्चों होता क्या है, सॉल्ट्स के छोटे से बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। द कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड एंड बेस आर सॉल्ट, यानी वह यौगिक जो अम्ल क्षार की क्रिया से बनते हैं उन्हें हम सॉल्ट कहते हैं। यानी जब जो हमारा अम्ल है और सॉल्ट है वो अभिक्रिया करते हैं तो एक नई चीज बनती है बच्चों, वो लवण कहलाती है, सॉल्ट कहलाती है। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट है बच्चों। अब बात आती है बच्चों कि इसको हम कैसे पता करें कि कौन सी चीज सॉल्ट है, कौन सी चीज आपकी क्या है, एसिड है, कौन सी चीज आपकी बेस है। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, उसके लिए क्या कहते हैं बच्चों कि we cannot taste every substance, there are special types of substances which are used to test whether a substance is acidic or basic, these are known as indicators। यानी हम प्रत्येक पदार्थ को स्वाद नहीं ले सकते, यानी प्रत्येक पदार्थ को हम खा के नहीं देख सकते बच्चों। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जिन्हें जांचने के लिए उपयोग किया जाता है, कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय है, ये जानने के लिए हम संकेतकों के रूप में, संकेतक बोलते हैं, उनका उपयोग किया जाता है बच्चों। अब बात करें अगर एसिड बेस इंडिकेटर्स की, तो ये इंडिकेट करते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन ए सॉल्यूशन, यानी अम्ल और क्षार संकेतक, एक अम्ल या क्षार संकेतक अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत देता है किसी विलयन में। अब इसमें सबसे पहला आता है बच्चों नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें हमारा आता है लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस प्रपत्र जिसे हम बोलते हैं बच्चों। तो लिटमस सॉल्यूशन की अगर बात करें बच्चों, इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर, इट इज ए पर्पल डे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइचन्स, अदर एग्जांपल्स आर रेड कैबिज एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ पिटूनिया एंड टर्मरिक। यानी लिटमस मिलियन एक प्राकृतिक सूचक है, ये बैंगनी रंग का लाइकन से निकला हुआ गया विलियन है। अन्य उदाहरण है लाल गोभी, पेटूनिया की रंगीन पंखुड़ियां और हल्दी। फिर बात आती है बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, यानी जिसे गंध संकेतक बोलते हैं बच्चों। अब ये क्या करते हैं बच्चों, शो ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, एग्जाम्पल ओनियन एंड क्लोव। यानी गंध संकेतक अम्लीय या फिर जो आपकी क्षारीय प्रकृति है उसकी जो स्थिति है उसके आधार पर गंध में अपनी परिवर्तन लाते हैं। उदाहरण है इसका बच्चों प्याज और लौंग। तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म करते हैं, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का रिव्यू, यानी हम जानेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है बच्चों। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।